एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न मेडिसिन बाय डॉक्टर निकिता। बिकॉज आरआरबी ने फार्मासिस्ट की वैकेंसी रिलीज करी है फॉर 2024 एंड उसका डिटेल जो नोटिफिकेशन है वो इस वीडियो में हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं। मैं सारी चीजें डिस्कस करूंगी, स्टेट वाइज कितना सीट है, कितना रिजर्वेशन कैटेगरी में आया है, किस तरह से फॉर्म भरना है, स्टेप वाइज पूरा प्रोसेस, कितना अमाउंट है फीस का, क्या सिलेबस है, क्या क्वेश्चंस हैं, नेगेटिव मार्किंग कितनी है, देन आप एलिजिबल किस किस क्राइटेरियाज में होंगे, एज लिमिट क्या होनी चाहिए, ये सारा डिटेल नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट के साथ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है आरआरबी की, जहां पे हमारा रेलवेज ने फार्मासिस्ट की वैकेंसीज रिलीज करी है अलॉन्ग विद अदर पैरामेडिकल ओपनिंग्स। तो हम इसमें देख लेते हैं कहां पे जाके क्लिक करेंगे, कहां पे हमको नोटिफिकेशन मिलेगा एंड इन टोटल हमारी कितनी वैकेंसीज हैं। फिर हम डिस्कस करेंगे हर स्टेट की इंडिविजुअल कितनी वैकेंसीज हैं। तो एक बात मैं बता दूं कि मैंने इसको कवर कर लिया आपके 4 डिटेल वीडियोस में। आपको पूरा डिटेल्ड आरआरबी का स्टार्ट टू एंड, ये थोड़ा लॉन्ग वीडियो होने वाला है। अगर आपको सब कुछ पता करना है, कोई भी ऐसा चांस ही नहीं छोड़ना चाहते कि किसी भी तरह फॉर्म में कुछ गलती हो जाए, तो ये वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा। एंड फॉर मोर सच वीडियो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू लर्न मेडिसिन बाय डॉक्टर निकिता। इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लो। डेली क्वेश्चंस मैं पोस्ट कर रही हूँ कम्युनिटी पोस्ट पे, जिससे आपकी प्रिपरेशन भी होती जाएगी। तो आप उसमें आंसर्स करो और उसमें पेज नंबर भी लिख कर आ रहा है ऑफिशियल बुक का कि कहाँ से जाके वेरीफाई करना है। तो जितने भी बी फार्म और डी फार्म के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है फॉर द गवर्नमेंट वैकेंसी। तो इस नोटिफिकेशन को देख लेते हैं अच्छे से। तो ये हमारा रिक्रूटमेंट सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पे हो रहा है। फार्मासिस्ट की एंट्री लेवल वैकेंसीज आई हैं। यहाँ पे क्या है हमारा, आप देख लो, अगर पे लेवल है तो 7th सीपीसी फॉलो हो रहा है। ये हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। अभी इनका नोटिस रिलीज हो गया। फॉर्म कब ओपन होगा? 17 अगस्त को फॉर्म ओपन होगा। ठीक है, 17 अगस्त को ओपन होने के बाद 26 सितंबर को फॉर्म क्लोज हो जाएगा। उसके बाद आप इसमें कुछ भी एडिट नहीं कर सकते, मतलब नाम, डेट ऑफ बर्थ, जो भी कुछ भी अगर कभी करेक्शन करना भी है तो वो कोई भी करेक्शन इस डेट के बाद नहीं होगा। और हर एक करेक्शन अगर आपको करना है तो आपको 250 रुपीज सबमिट करेंगे। ये भी ऑफिशियल नोटिस में लिखा है, वो मैं स्टेप वाइज चलती हूँ आगे। तो ये देखते जाओ, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो अगर आपको सेव करना है कि आपको कितनी वैकेंसी फार्मासिस्ट की मिल रही है और जिस स्टेट में आप हैं अगर आप उसके लिए ही देख रहे हैं तो स्पेसिफिक स्टेट वाइज, कास्ट वाइज सारी डिटेल्ड वैकेंसीज इसमें मैंने बताई है। ओके, तो अगर हम यहाँ पे आ जाते हैं, ये सारी वैकेंसीज दिया गया है। फार्मासिस्ट को देख लेते हैं। तो ये रहा, फार्मासिस्ट 13 नंबर पे दिया है। एंट्री ग्रेड की पोस्ट है। पे लेवल 7 सीपीसी फॉलो हो रहा है। देन इनिशियल पे इनका 29,200, मेडिकल स्टैंडर्ड C2 लगेगा। अब ये C2 B1 क्या है? ये एक्चुअली कैटेगरीज हैं। आगे चल के जब मेडिकल होता है, जब आप इसमें ज्वाइन करते हो तो मेडिकल होता है। उस मेडिकल स्क्रीनिंग में आपका विजन कितना होना चाहिए, अगर डिसेबिलिटी है तो वो डिसेबिलिटी कैटेगरी में जाना चाहिए, वो सारी चीजें मेनली यहाँ विजन के बारे में बताया गया है। तो विद और विदाउट ग्लासेस यहाँ पे कितना विजन है एंड कितना अलाउड है, ये भी हम डिस्कस करेंगे जब मैं मेडिकल की बात करूंगी। इसमें एज कितनी होनी चाहिए? एज है 20 से 38 पर यहाँ पे कैटेगरी वाइज प्लस कोविड-19 के पैरामीटर्स को फॉलो करते हुए जो लोग गवर्नमेंट पोस्ट पे थे उनके लिए एज रिलैक्सेशन है, उसको भी आगे डिटेल में मैंने डिस्कस करा है। एंड देन टोटल वैकेंसीज कितनी है? 246 वैकेंसी, विच इज अ ह्यूज नंबर। काफी वैकेंसीज आई हैं। तो इसको अप्लाई कैसे करना है, इसकी लास्ट डेट क्या होगी, फॉर्म को स्टेप वाइज कैसे फिल करेंगे, उसका भी सारा वीडियो मैंने बनाया है। तो प्लीज इस सीरीज को, आरआरबी के मैंने 3-4 वीडियोस पोस्ट करे हैं, मैं पोस्ट करते जा रही हूँ, आप उसको प्लीज चेक करिए अगर आपको जानना है कि डिटेल्ड कैसे फॉर्म फिल करोगे। ओके, तो ये हमारी पूरा यहाँ पे डिटेल्ड है कितना कितना वैकेंसीज है। ये नोटिस का नंबर देख लीजिए। ओके, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, कैंडिडेट्स वेटिंग फॉर फाइनल रिजल्ट आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। लोगों ने साफ साफ बताया कि जिनका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। देन मैंने एज की बात करी थी। एज लिमिट क्या है हमारी, जो हमारी कैटेगरी है, ये एज ग्रुप, इसमें है 1 2005 तक एज होनी चाहिए 20 से 38 के बीच में जनरल कैटेगरी के लिए। बाकी लोगों के लिए क्या है, बाकी अगर आप यूआर या ईडब्ल्यूएस है तो आपकी एज तो 1987 से आप बड़े नहीं हो सकते। ये आपकी क्या हो गई, अपर एज लिमिट। लोअर एज लिमिट क्या है, 1/1/2005। ठीक है। देन अगर आप ओबीसी एनसीएल को बिलोंग करते हैं तो आपकी एज क्या हो सकती है, 1984 का जो बॉर्न बच्चा है वो भी अप्लाई कर सकता है। अगर आप SC ST कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो 1982 की भी अगर आप एज है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं इस वैकेंसी में। तो अच्छा रिलैक्सेशन है यहाँ पे दिया गया है। अगर कोविड पैंडेमिक की वजह से
आपको प्रॉब्लम हुई थी, किसी वजह से आप एज लिमिट एक्सीड करना चाहते हो, कोविड-19 की वजह से आप गवर्नमेंट सर्विसेज में डिप्लॉयड थे, आप प्रिपेयर नहीं कर पाए, तो उन लोगों को 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिला है। कहाँ मिला है? 3 इयर्स का मिला है। किस कैटेगरी को मिला है, अब ये भी देखते जाओ। SC/ST कैटेगरी 5, देखो बता रही हूँ मैं किसको मिला है यहाँ पे रिजर्वेशन। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं, एटलीस्ट 6 मंथ्स कंटिन्यूस सर्विस, या फिर डिसेबिलिटी बेंचमार्क, या फिर रेलवे स्टाफ, है ना, अगर आप इन किसी कैटेगरी में आते हैं तो कितना कितना रिजर्वेशन मिल रहा है? 5 इयर्स। देन रेलवे स्टाफ के लिए 40, 43 एंड 45 इयर्स की एज तक भी आप भर सकते हो। अगर आप जनरल, ओबीसी, SC/ST कैटेगरी, तो रिस्पेक्टिव सबका इन लोगों ने दे दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट हम देख लेंगे SC/ST OBC अगर अप्लाई कर रहे हैं UR वैकेंसी, मतलब जनरल वैकेंसी के अगेंस्ट, तो उनको एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा और ना ही उनको फीस का बेनिफिट मिलेगा जो फॉर्म में रिलैक्सेशन हो रहा था, या फिर उनको जो टिकट मिल रही थी ट्रेन की, राइट। अगेन जनरल कैटेगरी की 400 फीस है, सॉरी इन टोटल 500 फीस है, लेकिन 400 रिफंडेबल है। मतलब आप जब फिल कर दोगे तो एग्जाम देने जाओगे, एग्जाम में अपीयर कर लोगे, तब आपको 400 रुपए वापस आ जाएंगे। अब ये वापस कैसे आएंगे? ऑनलाइन मोड में फीस पेमेंट हो रहा है, तो ऑनलाइन जब आप फीस पेमेंट कर रहे हो, अकाउंट नंबर, IFSC कोड और आपका नंबर, आपका नाम बहुत क्लियरली मेंशन करना फॉर्म में, वो भी आ रहा है ऑप्शन, में भी बता दूंगी कहाँ पे आ रहा है। और वो सब करने के बाद आपको, जब आप एग्जाम देने जाओगे जिस दिन, उस दिन के बाद आपका जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, तो जनरल कैटेगरी के लोगों को 500 में से 400 रुपए वापस आ जाएंगे, ठीक है। तो सिर्फ 100 रुपए का पड़ेगा फॉर्म आपको। सिमिलरली SC/ST कैटेगरीज के लिए, या इकोनॉमिकली बैकवर्ड कैटेगरीज के लिए, या फिर डिसेबिलिटीज के लिए, या फीमेल स्टूडेंट्स के लिए, या ट्रांसजेंडर्स के लिए, या फिर बाकी माइनॉरिटीज के लिए ये फॉर्म फ्री है। 250 रुपीज आप फिल करोगे फॉर्म करते समय, लेकिन जब आप एग्जाम देने जाओगे, वापस आओगे, एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको वो 250 रुपए भी वापस आ जाएंगे आपके अकाउंट में, ऐसा नोटिफिकेशन में लिखा है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, मतलब ये टेस्ट हमारा ऑनलाइन टेस्ट है। ये टेस्ट कितने देर का है? 90 मिनट्स होगा, 100 क्वेश्चंस होंगे, लेकिन जिनको फिजिकल डिसेबिलिटी है उनके लिए 120 मिनट दिए जाएंगे 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। आ गया समझ में? नेक्स्ट देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे हमारे। तो प्रोफेशनल एबिलिटी में नंबर ऑफ क्वेश्चन 70, मार्क्स अलॉटेड 70, मतलब एक क्वेश्चन यहाँ पे हमारा 1 नंबर का है, सही करने पे 1 नंबर मिलेगा, गलत होने पे 1/3 कट जाएगा। अब 1/3 क्या होता है? सपोज 3 क्वेश्चन सही करे तो 3 नंबर मिले, 1 क्वेश्चन गलत कर दिया तो टोटल कितना होगा आपका? 3 सही 1 गलत, 1 माइनस हो गया मतलब 2, तो आपको टोटल मिल जाएंगे 2 मार्क्स। देख लो कट ऑफ क्या होता है। जनरल कैटेगरी के लिए मिनिमम कट ऑफ, मिनिमम क्वालिफाइंग, मिनिमम, ठीक है, मिनिमम क्वालिफाइंग 40% ऑफ द मार्क्स। ओबीसी SC के लिए 30%, ST के लिए 25, और यहाँ पे जो डिसेबिलिटी के लोग हैं उनके लिए नॉट, इफ सफिशिएंट कैंडिडेट्स आर नॉट अवेलेबल, मतलब अगर उनके पास 2 सीट थी और 2 लोग नहीं पहुंच पाए, 2 लोग क्वालिफाई नहीं कर पाए कट ऑफ, तब वो जाके 2 मार्क्स का रिलैक्सेशन करेंगे। या 10 सीट्स थी, 8 ही लोग फिल कर पाए, बाकी 2 कैंडिडेट्स कट ऑफ ही नहीं पार कर पाए, तब वो अपना कट ऑफ लो करेंगे। एलिजिबिलिटी है तो डिप्लोमा और बी फार्म के बच्चे इसको भर सकते हैं। वो एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने चाहिए, उनका रजिस्ट्रेशन PCI में होना चाहिए। ये हमारी स्टेट वाइज वैकेंसीज हैं, इसका भी एक डिटेल्ड वीडियो है, फिर भी एक बार आप इसमें ग्लैंस देख लो। ये हमारा अहमदाबाद, चेक करते जाना, ये फार्मासिस्ट की वैकेंसीज हैं। देन प्रयागराज, ये रहा फार्मासिस्ट की वैकेंसीज डिफरेंट कैटेगरी वाइज। ये जो लिखा है ना नॉर्थ वेस्टर्न रेलवेज, नॉर्दर्न रेलवेज, ये उसके कैटेगरीज हैं, ठीक है। ये हमारा अजमेर, ये रही फार्मासिस्ट की वैकेंसीज। देन बैंगलोर, देन हमारा ये रही फार्मासिस्ट की वैकेंसीज। भोपाल, इसके स्क्रीनशॉट्स लेते जाओ स्टेट वाइज। भुवनेश्वर, अच्छा इसमें नहीं है हमारा। देन बिलासपुर फार्मासिस्ट, ये रहे CRNSECR। चंडीगढ़, ये रहा फार्मासिस्ट वैकेंसीज। NR मतलब नॉर्दर्न रेलवेज, SR मतलब सदर्न रेलवेज। चेन्नई फार्मासिस्ट एंट्री ग्रेड वैकेंसीज, ये रहे। गोरखपुर फार्मासिस्ट वैकेंसीज। देन गुवाहाटी, इसमें आ जाते हैं, ये रहे फार्मासिस्ट वैकेंसीज, ये रहे। देन आ जाते हैं श्रीनगर, जम्मू श्रीनगर, ये रहे फार्मासिस्ट वैकेंसीज। कैलकाटा, कोलकाता के ये रहे वैकेंसीज हमारे, ठीक है। मालदा फार्मासिस्ट वैकेंसीज, ये रहे आपके। मुंबई, इसमें नहीं है, इसमें फार्मासिस्ट की वैकेंसी, हाँ ये रहा एंट्री रेट, राइट, ये रहा दिस। मुजफ्फरपुर फार्मासिस्ट वैकेंसीज। पटना फार्मासिस्ट वैकेंसीज। रांची, ये रहे वैकेंसीज। सिकंदराबाद फार्मासिस्ट वैकेंसीज। सिलीगुड़ी,
again pharmacist vacancies. This is all from my side. Do like, share and subscribe to Learn Medicine by Dr. Nikita. Thank you.